नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सफ़ेद मोतियाबिंद ये क्या होता है, क्योंकि अक्सर आम लोगों ने सिर्फ मोतियाबिंद के बारे में सुना है। ये सफ़ेद मोतियाबिंद क्या होता है, इसके बारे में हम सर से जानने की कोशिश करते हैं। यह जो आँख का सबसे जो दृष्टि दोष में सबसे कॉमन बीमारी अगर है तो वो मोतियाबिंद है, जो आम तौर पर एल्डरली पीपल में पाया जाता है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकता है। कंजेनिटल मोतियाबिंद भी होता है, लोग जन्म लेते हैं तो मोतियाबिंद से लेते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कारण होता है, और चूँकि आजकल डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की संख्या में इजाफा हुआ है, तो डायबिटीज़ के कारण भी मोतियाबिंद अर्ली ऑनसेट करता है। इसके अलावा आँख में चोट लगने के कारण, तो चोट लगने के कारण मोतियाबिंद होता है। तो इन सब कारणों से सफ़ेद मोतियाबिंद होता है। सफ़ेद मोतियाबिंद में क्या होता है कि वो लक्षण जो हैं कि दिखने में दिक्कत होता है। शुरू में मोनोऑकुलर डिप्लोपिया, यानी कि एक आंख से भी आप देखते हैं तो दो दिखने लगता है, तो ये दो दिखने की समस्या होती है। कम दिखता है। अगर पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट टाइप का हुआ, तो अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, रोशनी अगर लग रहा है तो रोशनी का चौंध लगता है। तो ये सब सिम्टम आमतौर पे मोतियाबिंद के होते हैं। तो अगर मोतियाबिंद का सिम्टम हो तो ये सिम्टम ये होते हैं। तो जैसे ही अगर मान लीजिए होता है कि मोतियाबिंद हो रहा है, एक एज हो गया, डायबिटिक हैं आप और रोशनी गिर रही है, तो निश्चित दिखा लें। दूसरा मोतियाबिंद का सिम्टम में क्या होता है कि अगर आप जैसे 40+ होते हैं तो आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने लिखने के लिए, और अचानक कुछ दिन बाद कहते हैं कि मेरी रोशनी तो अच्छी हो गई, अब तो हमें पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि मोतियाबिंद के वो प्रारंभिक लक्षण हों। तो मोतियाबिंद में ऐसा होता है कि आँखों में वो सफ़ेदी हो जाती है। वो जो आँख का लेंस का जो ट्रांसपेरेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो ओपेक हो जाता है। और मोतियाबिंद इमेच्योर, मैच्योर या हाइपर मैच्योर हो सकता है। तो अगर इमेच्योर होगा तो आपको उसमें स्ट्रीट लैंप पे देखना होगा। मैच्योर हो गया अगर, तो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा। हाइपर मैच्योर वैसे ही दिखाई देगा। तो हाइपर मैच्योर मोतियाबिंद होना एक प्रकार का इमरजेंसी है, उसे तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। वैसे आमतौर पे मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। किसी भी दवाई से मोतियाबिंद ठीक नहीं होता है, ये भ्रम ना पाला जाए। कभी कभी आप भ्रामक प्रचार देखते होंगे कि अमुक दवा से, पतंजलि की एक अमुक दवा से मोतियाबिंद ठीक हो गई, होम्योपैथिक के अमुक दवा से मोतियाबिंद ठीक हो गई। ये भ्रामक है, ये आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस देगा। आप दवाइयाँ डालते रहेंगे कि मोतियाबिंद नहीं होगा, और मोतियाबिंद एडवांस स्टेज में आकर के किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। इसलिए मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। ये अलग बात है कि ऑपरेशन आजकल जो आधुनिक मशीन आने से ऑपरेशन सहज सुलभ हो गया है। पहले के ज़माने में इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी हुआ करती थी, जिसमें कि मरीज को ऑपरेशन के बाद 48 घंटे तक हिलना नहीं पड़ता था। 1.5-2 महीने बिस्तर का रेस्ट लेना पड़ता था, और तब दवाइयाँ चलती थी। उसके बाद टाँके का ईजाद हुआ। टाँका से कुछ अर्ली रिहैबिलिटेशन हुआ, लेकिन परहेज फिर भी 1.25 महीने होता था। और अब तो फेको इमल्सिफिकेशन हो गया है। ये फेको विधि से एक सूक्ष्म चीरा लगाकर मशीन के द्वारा मोतियाबिंद को तोड़कर उसे हम खा जाते हैं, और इसके बाद सफाई करके उसमें फोल्डेबल इंट्राऑकुलर लेंस, यानी कि अंदर में इंजेक्ट कर दिए, वो अंदर जाके खुल गया और वो इंट्राऑकुलर लेंस हो गया। ऐसे जो मॉडर्न होते हैं ऑपरेशन फेको वाले में, उसका प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो सेफ है। उससे अर्ली विजुअल रिहैबिलिटेशन, यानी कि आप ऑपरेशन कराए और तुरंत काम पर लग सकते हैं, ये सब एडवांटेज है। इसके पहले जो हुआ था, हमने कहा
कि पहले तो इंट्रा कैप्सुलर था, बाद में एक्स्ट्रा कैप्सुलर आया, उसके बाद लेंस का इजाद हुआ, लेकिन लेंस में भी टाका पड़ता था। तो लेंस के बाद टाका पड़ा, टाका के बाद ये चीज़ें जब फेको आया है तो आज के दिन में वो एक तरह से क्रांति आई है। और फेको में भी माइक्रो फेको आ गया है, सूक्ष्म और छोटा चीरा में जाने लगा है मशीन से। और इसके बाद फेमटो कैटरैक्ट, ये फेमटो लेज़र एक मशीन है, लेज़र विधि, जिससे कि आप लेंस कैप्सुलोटमी करते हैं और उसको लेंस में न्यूक्लियर का फ्रेगमेंटेशन करते हैं, यानी कि जो फेको सर्जरी की जो 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 काफ़ी जटिल पार्ट है वो आप मशीन से करते हैं, तो उससे सेफ हो जाता है। खासकर अगर पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट हो तो ये सब सेफ हो जाता है। लेकिन अगर मोतियाबिंद ज़्यादा कड़ा होगा तो फेमटो कैटरैक्ट से मोतियाबिंद नहीं होगा। हम लोग उसको ये करेंगे तो जुडिशियस यूज़, सर्जन का जो तजुर्बे का इस्तेमाल, जो किताब के पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करने से मोतियाबिंद सर्जरी आज के दिन में आसान हो गई है। मोतियाबिंद कोई इशू नहीं है, लेकिन तब भी मोतियाबिंद कॉमनेस्ट आई डिसऑर्डर है, इसके प्रति हम लोग को जागरूक भी होना चाहिए। क्योंकि समाज में अगर जागरूकता नहीं होगा तो मरीज के पास मरीज डॉक्टर चिकित्सक के पास आएंगे नहीं, डायग्नोज नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा। इसलिए मरीज को ये जागरूक रहना होगा कि मोतियाबिंद क्या है, जैसे आप कर रहे हैं, आपका साधुवाद है कि मोतियाबिंद क्या है। और मोतियाबिंद हो जाए तो घबराना नहीं है, ऑपरेशन से रोशनी वापस आती है। मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं? मोतियाबिंद एक सर्जरी से ठीक होता है। सर्जरी एक सेफ सर्जरी है, सब विज्ञान काफ़ी प्रगति कर गया है और हम लोग मोतियाबिंद से घबराए नहीं। और मोतियाबिंद अगर हो तो उपचार कराएं, ऑपरेशन कराएं और काम पे लगे। तो आप डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ मोतियाबिंद के बारे में साझा की है। इन्होंने बताया कि मोतियाबिंद जो है आजकल कोई परेशानी नहीं है, ऑपरेशन से इसे ठीक किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।